ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में याद के महत्व को बताया है कि जो सारे पढ़ाई का मदार है वो याद पर निर्भर करता है। याद से ही बाबा कहते तुम अति मधुर मीठे बन जाते हो, पावन बन जाते हो ना। सारी युद्ध किसके साथ चल रही है? याद में ही तो माया की युद्ध है। बाबा ने कहा ना तुम गुप्त वॉरियर्स हो, योद्धा हो। साथ ही बाबा ने ड्रामा के राज को समझाया है कि इस ड्रामा के राज पर हमें बहुत बहुत विचार करना है कि ये ड्रामा का राज है क्या। इसमें आप देखेंगे कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके, एक रूप में एक ही बार। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वो 1-2 से नया है, हर पल नया है। इसीलिए कहा कि हर दिन नया है। तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बाबा ने विस्तार से समझाया कि कैसे सतयुग से अब तक बदलते आए हैं दिन, और आगे भी दिन बदलते रहेंगे, क्योंकि इस पूरे 5 ड्रामा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी भरी हुई है। 5000 वर्ष का रिकॉर्ड जो है भरा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। बाबा कहते सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है? इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है? बाबा कहते जिसे तुम बच्चे ही जानते हो। कौन सा राज? कौन सा राज? बाबा राज पूछ रहे हैं, राज क्या है? हर एक देखो आत्माएं एक्टर है, एक ना मिले दूसरे से। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे घर वापस जाना है, यानी मैं इस दुनिया में मेहमान हूँ और मेहमान का किसी से कोई लगाव नहीं होता है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं?
तो बाबा कह रहे हैं कि भविष्य का पुरुषोत्तम मुख और पुरुषोत्तम चोला देखते हो, कौन सा चोला मिलेगा, है ना, और कौन सा मुख होगा। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, मतलब उत्तम पुरुष और उत्तम नारी बनने का यह युग है। तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुख धाम कहा जाता है। वहां के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे ये विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में ये जरूर रहता है कि हम कल यह बनेंगे। जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उन्हें क्या रहता है, कल मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वैज्ञानिक बनूंगा, रहता है ना बुद्धि में, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते तुम भी कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो, राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो तुम्हारे भी बुद्धि में है कि हम कल देवी देवता बनेंगे, यह बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे। किसकी डिनाइस्टी में, विष्णु की। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है, बुद्धि अब कैसी हो गई है, अलौकिक। और किसी मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होंगी। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अब देखो उस सत्संग में क्या होता है, इस सत्संग में आज चिंतन करें। यह बाबा ने कहा, कौन कह रहा है, ये ईश्वरीय महावाक्य है कि यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत्य बाबा जिसको शिव कहते हैं, उनके संग में हम बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही यह नॉलेज देते हैं, जैसे कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो, यह तो याद होगा ना, हम आए हैं रिज्यूनेट होने। किस लिए आए हैं हम यहाँ, रिज्यूनेट। रिज्यूनेट का मतलब है नवीनीकरण करने, है ना, बदलने अपने आप को। अर्थात ये शरीर बदल दैवी शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और किसको यह नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताओं भी तो नंबरवार होंगे ना, सब एक जैसे तो हो भी ना सके, क्योंकि राजधानी है ना। यह ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हर एक की अपनी अपनी विशेषता होगी ना। हम आत्माएं अभी पतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। किसको याद कर रही है आत्मा, अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। अंडरलाइन कर लें इस बात को, सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो। याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो, यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें ही बहुत बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे कहते भी हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान है, कौन सा है नंबर 1 तूफान, देह अभिमान का। फिर है काम क्रोध लोभ मोह,
का। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे, बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। यह भी समझते हैं कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं, यह कोई समझते थोड़े ही हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं या परंपरा से कह देते हैं। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। कौन देते हैं मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज? बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र बाप, क्यों कहा बाप को विचित्र? निराकार है ना, कोई चित्र नहीं है। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं निराकार बनने की, है ना। बाप नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे है नॉलेज देते हैं। बाप खुद समझाते हैं कि मैं कैसे इस तन में आता हूँ, फिर भी मनुष्य मूंझते हैं। माने बाप आकर के बता रहे हैं फिर भी मनुष्य मूंझते हैं। क्या एक इसी तन में आएगा? प्रश्न उनका क्या होता है, क्या एक इसी तन में आएगा? परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, सबका रोल फिक्स है ना, तो ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है। जरा भी चेंज बाबा कहते हो नहीं सकती। ये बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती और सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? हम आत्माएं। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन में को जाना है। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। माने इसके बारे में जानकारी किससे मिली? बाप से मिली ना। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझकर उल्टे लटके पड़े हैं। गायन है आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। क्या है आत्मा? चित्त आनंद स्वरूप। हाँ, सत्य। आज चिंतन करेंगे इसमें। आत्मा सत्य है, चित्त माना चैतन्य है और सदा आनंद में रहने वाली है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। क्या महिमा है परमात्मा की? परमात्मा की महिमा क्या है? ज्ञान का सागर। हाँ, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, दया का सागर, हर चीज का वो सागर है। एक बाप की कितनी महिमा है, कितनी महिमा है बाप की। ये सारी धरती को पेपर बना ले, है ना, सारे जंगलों को कलम बना ले, है ना, सारे समुद्र को शाही बना ले, तो भी गुरु गुण तो भी बाप की महिमा लिखी नहीं जा सकती है ना। तो एक बाप की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता। ज्ञान का सागर है नहीं, यह है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। अब आज देखना है कि हमने कितनों के दुखों को हरण किया है। दुख हरता हो सुख करता, कितनों को सुख दिया है। तुम बच्चों को भी ये नॉलेज नहीं थी। जैसे बेबी बुद्धि थे, बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल।
बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है, कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए वह फूल है। सबको कशिश करते हैं, जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं, बाप आए ही हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। तो कौन बन रहे हो? खुशबूदार फूल कौन बना रहे हैं? बाप। कई तो बाबा कहते कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है, नंबर 1 कांटा है हाँ, देह अभिमान का गुण, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है, किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसको सुख धाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं। जो भी झाड़ लेते हैं सबसे जलाते हैं, और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और ना जाने कोई। चिंतन करेंगे इन बातों पर, है ना, कि बाप क्या है और रावण क्या करता है। तो बाबा कहते बाप पर फूल चढ़ाते, इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करो सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है, सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। कहाँ देवताओं की एक्टिविटी और कहाँ आज के मानव की एक्टिविटी, बदल गई ना। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। यह छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ ना सके। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। यह स्कूल है ना, पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। ये बातें कभी सोची थी कि बाप आकर के ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे? था स्वप्न में भी कभी? इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है, उसको भी कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता। ज्ञान के बिना सदगति हो कैसे? बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सदगति हो? सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे क्या? करेंगे उस समय भक्ति? नहीं ना, वहाँ है ही अपार सुख। फिर भक्ति किस लिए करें? यह ज्ञान अभी ही मिलता है तुम्हें। सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा का कोई धर्म होता है? जब शरीर धारण करती है, जब शरीर धारण करती है आत्मा, फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? पूछ रहे हैं बाबा, क्या है आत्मा का धर्म? सच्चित और आनंद। आत्मा का धर्म बोलो। शांत स्वरूप। आत्मा तो एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। अभी बाप समझाते हैं सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वही सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मुंझे हुए हैं, माने बाप के परिचय में गॉड इज वन, ये क्लियर हो जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इन सब बातों में ही बाबा बाप कहते बच्चे मूंझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो कि अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं हमें? बाबा कहते बेहद का बाप।
श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई हो ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है। आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बगैर बात भी नहीं करता। सितारे को पाठ बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, वह भी जब तक शरीर में है। कब तक याद कर सकती है? जब तक शरीर में है। घर में आत्मा बाप को याद करेगी? पूछ रहे हैं बाबा, क्या घर में शांति धाम जाकर आत्मा बाप को याद करेगी? नहीं। याद शरीर ही नहीं है तो याद कैसे करेगी? वहां तो बिंदु बन चिपकी है बस। कहते नहीं, वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्माओं और परमात्मा का मेला कहा जाता है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सतगुरु मिला। खुद सतगुरु ने आकर के ही अपना परिचय दिया ना। कितना समय अलग रहे, पूछ रहे हैं बाबा, कितना समय अलग रहे? याद आता है? कितना समय अलग रहे? 5000 वर्ष रहे। स्टार्टिंग से ही अलग हो गए। बाप आए सतयुग में? नहीं आए ना। तो सेकंड सेकंड पास होते होते 5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना है। एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हैं, क्योंकि शरीर है ना, और बाप का तो शरीर नहीं है। तो कैसे आत्मा ही आती है, प्रवेश करती है, तो कोई सेकंड का नहीं पता ना। तो पता ही नहीं पड़ता कि कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज लगा सकते हैं। मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। बाप का अवतरण कैसे है? अलौकिक है। वह आते ही हैं बेहद की रात के समय। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य हैं, एक ना मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है ये सृष्टि। क्या है? कितना बड़ा मांडवा है। जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाकी यह जो पुरानी दुनिया है वह तो विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है जरूर। जब यह शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करें। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। भंभोर को आग लगेगी, पीछे यह भारत ही रहेगा, बाकी तो सब क्लास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं ना खाएं। अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं कि तुम किसके पास जाते हो तो बोलो किसके पास जाते हो? हम शिव बाबा के पास जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। यह ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। प्यार तभी तो होगा ना जब हम उसको अच्छी तरह से जानेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो और संग प्यार तोड़
एक संग जोड़ो। जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, यह भी ऐसे है। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। 8 की भी माला होती है ना, 9 रत्न गाए हुए हैं, 8 दाने और 9वां बाबा। मुख्य है 8 देवताएं, फिर 16,108 सहजादे सहजादियों का कुटुंब बनता है। त्रेता अंत तक 16,108 सहजादे सहजादियों का कुटुंब बनता है। माने जो राजकुमार राजकुमारी बने हैं ना, जो भी बच्चे, तो वो सब 16,108 मुख्य होंगे। बाबा तो हथेली पर बहिष्ठ दिखलाते हैं। तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं, बाबा से ऐसा सौदा करना है। कहते हैं कोई विरला व्यापारी यह सौदा करे। तो आप कौन हो? विरले हो? ऐसे कोई व्यापारी थोड़े ही हैं जो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास। ऊपर वाला बाबा, दुनिया को मालूम नहीं, वो कहेंगे कि वह तो अंत में आता है। वह अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय, वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं, वही कौरवों का राज्य, और वही तुम पांडव खड़े हो। बाबा ने पूरी महाभारत का सीन दिखा दिया। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो, भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है, अब इसको कोड़ी के बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती हैं। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है, जिम्मेवारी का ताज दिया है बाबा ने माताओं को, कि अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है। अबलाओं को बल देने वाला वह है, यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते फरिश्ते, चलो परम धाम के। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप की याद कर, स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरा पॉइंट है, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है, कोड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही एक आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में
और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। स्लोगन है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति।